दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस सवाल के जवाब का इंतजार सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। पूरा देश पर यह जानना चाहता है कि आखिरकार दिल्ली की जिम्मेदारी किसे मिलने जा रही है। भाजपा ने शानदार जीत हासिल की इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में और 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कुछ नामों की चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का नाम काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों 8 फरवरी के पहले से ही नुपुर शर्मा का नाम ट्रेंड करने लगा है। चुनाव नतीजों से पहले ही और अभी तक ट्रेंड कर रहा है। लोग नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नई दिल्ली विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रवेश वर्मा और मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रमेश बिदोड़ी, ये सभी सीएम की रेस में आगे चल रही हैं। क्या मोदी शाह अपने फैसले से सबको चौंका जाएंगे? नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कैसे उठ रही है, यह सब हम समझेंगे। नुपुर शर्मा पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब से नुपुर शर्मा सक्रिय राजनीति से काफी दूर हैं। हालांकि उनके नाम की चर्चा बीच बीच में होती रहती है। दिल्ली सीएम फेस को लेकर यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं। ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। इस बीच नुपुर शर्मा को भी लेकर मांग तेज हो गई है। दिल्ली चुनाव के समय से नुपुर शर्मा को पार्टी का हिंदू फेस बताते हुए चुनाव लड़ाने और मुख्यमंत्री बनाने की मांग चल रही थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में नुपुर शर्मा को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी या दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही नुपुर शर्मा का नाम जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग क्या सोशल मीडिया पर ही रह जाएगी? अब तथ्य की ओर चलते हैं। तथ्य यह है कि नुपुर शर्मा ने बहुत पहले पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके चलते भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। बीजेपी ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि पार्टी ऐसे किसी भी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है जो किसी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। साथ ही बीजेपी ने यहाँ भी लिखा था कि वह सभी धर्मों का आदर करती है और किसी भी धार्मिक महापुरुष के किसी अपमान का पुरजोर निंदा करती है। दूसरा पॉइंट, दिल्ली चुनाव में टिकट बंटवारे के समय भी सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा को टिकट दिए जाने की मांग लगातार चल रही थी। हालांकि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को टिकट नहीं दिया था। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि नुपुर को अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था तो मुख्यमंत्री क्यों ही बनाएगी? अगर बनाना भी चाहेगी तो सबसे पहले एक सीट खाली करवानी पड़ेगी और उस सीट पर उपचुनाव करवाना होगा। नुपुर को जिताना भी होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी यहाँ जोखिम नहीं उठाएगी। अब मुख्यमंत्री बनाना होता तो चुनाव के समय ही उनको टिकट मिल जाता, धमाकेदार उनकी जीत होती। उसके बाद दोस्तों ये चर्चाएं चलती। दोस्तों अभी हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल की हार हुई थी तब नुपुर शर्मा ने एक्स पर लिखा था, आप कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इसके बाद से ही दोस्तों लगातार उनके नाम की चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर वह खूब वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना है तो जैसा कि हमने आपको बताया है, विधानसभा से एक सीट खाली करनी पड़ेगी, उस पर नुपुर शर्मा को चुनाव जिताना होगा। यानी कि नुपुर शर्मा विधानसभा की सदस्य होनी चाहिए, तभी वहां मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन जबकि उनको टिकट नहीं दिया गया था तो जानकारी ये सामने आ रही है कि भाजपा जिससे भी मुख्यमंत्री बनाएगी वह इन 48 चुने हुए नेताओं से ही किसी एक को बनाने वाली है। तो इस रेस में कौन कौन आगे चल रहा है, चलिए एक बार हम लोग डिटेल से जानते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इस बार कौन बन सकता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन सीएम का चेहरा अभी तक फाइनल नहीं है। लेकिन अब नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। पीएम मोदी अपने विदेश दौरे से दिल्ली भी लौट गए हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ही मुख्यमंत्री के चेहरे का फाइनल फैसला लेंगे, लिहाजा बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी के लौटने का इंतजार है। अब शपथ ग्रहण और उससे पहले
सीएम के चेहरे पर जल्द फैसले का इंतजार है। खबर है कि दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आज से 3 या फिर 4 दिन के अंदर नया मुख्यमंत्री मिल जाने की पूरी संभावना है। जानकारी ये भी है कि 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है, उसमें सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। सूत्रों से खबर है कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांट लिए गए हैं। उनमें से 9 नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, फिर उन 9 में से ही मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। साथ ही में दोस्तों ये भी चर्चा आ रही है कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ताकि जो दिल्ली के बड़े नेता हैं उनको खुश रखा जा सके। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के कई अनुभवी नेताओं के नामों की चर्चा है। इनमें प्रवेश वर्मा के अलावा सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद और पवन शर्मा भी शामिल हैं। लेकिन बीजेपी का इतिहास कम चर्चित नेताओं को आगे बढ़ाने का रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और ओडिशा में मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री चुना गया था। इन पिछले अनुभवों को देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली में भी ऐसा ही कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की रेस में रेखा गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है। रेखा गुप्ता आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं। वो शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है। दिल्ली नगर निगम में 3 बार की पार्षद हैं। वहीं एक नाम है शिखा राय का, जो 3 बार से विधायक हैं। इस बार उन्होंने ग्रेटर कैलाश सीट से कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को चुनाव हराया है। दिल्ली की लड़ाई में इस बार सबसे अहम चेहरा रहे प्रवेश वर्मा भी रेस में हैं। नई दिल्ली सीट से उन्होंने केजरीवाल को चुनाव में हराया है। 2 बार के विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं। एक नाम है मोहन सिंह बिष्ट का, जो 6 बार के विधायक हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले बिष्ट छात्र जीवन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। दिल्ली बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले विजेंद्र गुप्ता भी रेस में हैं। वो लगातार 3 बार के विधायक हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। सतीश उपाध्याय भी दावेदारों में शामिल हैं। वो ब्राह्मण चेहरा होने के साथ इस बार उन्होंने चुनाव जीता है। पहले वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा एक नाम आशीष सूद का है, जो पहली बार विधायक बने हैं। फिलहाल वे गोवा बीजेपी के प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सह प्रभारी हैं। दोस्तों, नुपुर शर्मा का नाम इस बार सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। काफी लोग उन्हें हिंदू शेरनी के नाम से संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के जितने भी कट्टर हिंदू वोटर्स हैं, वहाँ सभी चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को दिल्ली की कमान मिले। उनका सिर्फ एक ही नाम उनकी जुबान पर है कि नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा का राजनीतिक कद और सोशल मीडिया पर बढ़ता प्रभाव। नुपुर शर्मा, जिन्होंने भाजपा प्रवक्ता के रूप में देश भर में अपनी पहचान बनाई, पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में एक मजबूत और मुखर आवाज बनकर नुपुर उभरी हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उन्हें एक सशक्त और निर्भीक नेता के रूप में देखते हैं। नुपुर शर्मा का हिंदुत्व के रूप में उनका रुख और विवादित बयानों पर उनका तेज तर्रार बयानबाजी उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में एक संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश करती हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर नुपुर के नेतृत्व को लेकर मांग बढ़ती जा रही है और चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर तो यह दावा कर रहे हैं कि नुपुर के नेतृत्व में ही बीजेपी दिल्ली की जनता को सही तरीके से सेवा दे सकती है और पार्टी की राजनीति को नए आयाम तक पहुंचाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर चल रही इस चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। दिल्ली के हिंदुत्व समर्थकों के बीच नुपुर शर्मा की छवि एक मजबूत है और आक्रामक नेता की बन चुकी है, जो पार्टी के पक्ष में अतिरिक्त वोट जुटाने में सक्षम हो सकती है आने वाले कुछ वर्षों के चुनाव में। नुपुर शर्मा की लोकप्रियता उनकी तेज तर्रार बयानबाजी और सटीक मुद्दों पर रुख अपनाने की क्षमता के कारण बनी है। वैसे दोस्तों, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की मांग की जा रही है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए या नहीं? इस पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.